बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 19.4 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को समझेंगे। बच्चों, जब हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बेटा हमारे पास इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन तमाम कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इन कॉम्बिनेशंस पर भी डिपेंड करती हैं। तो एक्सप्लेन करेंगे इसे। कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ इक्विवेलेंट सिंगल कैपेसिटर। द टोटल कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर and the way they are connected. There are two common combinations, series and parallel. पहला है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों हम तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इन तीनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और एंड पर हम देखेंगे कि इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा है या कम है। बच्चों, जब भी कोई चीज़ रेजिस्टेंस या कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है तो सीरीज के अंदर बच्चों हमारे पास वोल्टेज चेंज हो जाता है लेकिन करंट सेम रहता है। और वोल्टेज चेंज होने की वजह से सबसे पहले हम जो टोटल वोल्टेज होता है इसका वो V से डिनोट कर रहे हैं और टोटल वोल्टेज हमारे पास इक्वल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इन तीनों के डिफरेंट वोल्टेजेस को हम ऐड करेंगे। Q इज इक्वल टू CV से बेटा हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला बनेगा Q डिवाइडेड बाई C। और V1 के लिए हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C1 और इसी तरह V2 के लिए लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C2 और V3 के लिए लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C3। चार्ज के साथ हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है तो बच्चों चार्ज भी सेम रहेगा। और यहाँ पर बेटा तीनों वैल्यूज को यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा हमारे पास चार्ज जो है वो कॉमन आ जाएगा और चार्ज यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा V डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C3। और Q डिवाइडेड बाई V जो है बेटा हमारे पास ये इक्वल होता है C के, तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C3। ये बेटा फार्मूला आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अगर बेटा तीन से ज्यादा भी कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बेटा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला यही रहेगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये डिनोमिनेटर में आ रही है तो हम कहेंगे द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर इज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है हमारे पास ये कम होगी किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से, क्योंकि जब वैल्यूज डिनोमिनेटर्स में आती हैं तो बेटा वो काफ़ी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बेटा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जब हम कैपेसिटर्स को इस तरह पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों करंट डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। अगर करंट चेंज होता है तो पहले हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे। When capacitors are connected between the same two points, the arrangement is parallel combination for three capacitors C1, C2, C3 in parallel। तो चार्ज हमारे पास आएगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू CV वाले फार्मूले से बेटा हम यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज लिखेंगे। Q1 इक्वल आएगा C1V। वोल्टेज सेम रहता है इसलिए इसके साथ हम V के साथ 1 2 3 नहीं लिखेंगे। और ये तीनों वैल्यूज को बेटा जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए तो बच्चों हमारे पास रिलेशन बनेगा Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पर कॉमन आएगा तो बेटा C को दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड करेंगे तो बेटा Q डिवाइडेड बाई V जो है हमारे पास इक्वल होता है कैपेसिटेंस के। तो ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे तो बेटा उसका जर्नल फार्मूला आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। और इस केस में बेटा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास ज्यादा होगी किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। तो ये बेटा ये फार्मूले हमने याद रखने हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पूछेगा तो बेटा हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।